झारखंड की राजधानी रांची से 433 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे बसा है साहिबगंज। साहिबगंज झारखंड का इकलौता ऐसा जिला है जहां से गंगा होकर गुजरती है और इसी पवित्र गंगा का सहारा लेकर रची जाती है उस पार खतरनाक साजिश। साहिबगंज से पाकुड़ होते हुए गंगा की धारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां से शुरू होता है ऑपरेशन घुसपैठ। घुसपैठ हिंदुस्तान की आबादी में, घुसपैठ हिंदुस्तान की डेमोग्राफी में, घुसपैठ हिंदू धर्म में। साहिबगंज के राजमहल विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से डेमोग्राफी बदली जा रही है, इसी पर पड़ताल करने जब न्यूज 18 की टीम साहिबगंज पहुंची तो जो तथ्य सामने आए, जो नजारा दिखा, उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज अपने इस ऑपरेशन घुसपैठ में हम आपको दिखाएंगे कहानी घुसपैठ की, फ्रॉम बांग्लादेश टू साहिबगंज वाया मालदा एंड पाकुड़। तो झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ जिले बांग्लादेशी घुसपैठियों के जद में आ चुके हैं। सुनियोजित तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं, लव जिहाद के इरादे से शादी करते हैं, जमीन खरीदते हैं और धर्म परिवर्तन कराकर जिले में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ाते हैं। कैसे होता है ये पूरा खेल, देखिए न्यूज 18 की बड़ी पड़ताल। चारों ओर फैली कुदरत की खूबसूरती के बीच लोगों से खचाखच भरी इस नाव को देखकर कौन अंदाजा लगा सकता है कि यहाँ घुसपैठ की साजिश को अंजाम दिया जाता है। पर इसी गंगा नदी के तट से हर रोज ना जाने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए सरहद पार कर साहिबगंज में दाखिल हो जाते हैं और यहाँ के बाशिंदे बन जाते हैं। संवाददाता गौरव झा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इस पूरे खेल का पर्दाफाश करने की कोशिश की, लेकिन शातिर घुसपैठियों की नजर जैसे ही न्यूज 18 के कैमरे पर पड़ी वो भड़क गए। पर हमने अपनी पड़ताल नहीं रोकी। हमने वहां के लोगों से मिलजुल कर उनसे इसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की। फिर जो बातें सामने आई उसे आप खुद सुन लीजिए। लाइट जलता है वही घाट है, वही घाट है पगला घाट। ये दक्षिण पलासगाछी पगला घाट। यहाँ से दक्षिण पलासगाछी से पगला घाट, पगला पंचनंदपुर और वहाँ से फिर मालदा जाइए, मालदा जाइए। तो यहाँ से कलिया चौक 10-20 किलोमीटर 10 किलोमीटर बांग्लादेश 10 किलोमीटर मतलब 20 किलोमीटर में बांग्लादेश। हाँ। आसानी से तब तो हम लोग घूमने भी जा सकता उधर। हाँ। उधर कि वहाँ बॉर्डर पे तो कोई चेकिंग, तो कोई चेकिंग नहीं है। बॉर्डर में फुल चेकिंग है। हाँ। इधर से जाएंगे तो रोक देगा? कहाँ पे रोकेगा? जाएंगे तो वही बॉर्डर पे हुआ है। पानी में कैसे घेरा है? कहाँ पानी है वहाँ? बांग्लादेश में पानी कहाँ है? नहीं, पानी के रास्ते जाएंगे तब पानी कहाँ मिलेगा आपको? बांग्लादेश तो पानी के रास्ते में जाता है ना? नहीं। छोटा सा ऐसा नदी सुने हैं, देखा नहीं, सुने हैं कि छोटा सा नदी है। हाँ। तो नदी के उस पार में उन लोग बैठा है फोर्स। अच्छा, नदी के पार में बैठता है तो उस पार तो बांग्लादेश का फोर्स है। हाँ। भारत का फोर्स नहीं रहता है ना? भारत का फोर्स, भारत का कोई फोर्स नहीं रहता है। भारत में कोई फोर्स नहीं। भारत का मतलब जो इंडिया का कोई फोर्स नहीं, बांग्लादेश फोर्स रहता है। बांग्लादेश का फोर्स रहता है। और इस पार में पानी में रहता है कि नहीं देखे, लेकिन बॉर्डर में इंडिया की फोर्स रहता है। इधर बॉर्डर पर सुना आपने कैसे गंगा का सहारा लेकर हिंदुस्तान में घुसपैठ को अंजाम दिया जा रहा है। न्यूज 18 की पड़ताल में यह बात सामने आई कि बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के मोतीपुर के रास्ते मालदा आते हैं। वहां से कलियाचक होते हुए फरक्का मोड़ की इसी सड़क को पकड़कर सीधे राजमहल पहुंच जाते हैं। इस रास्ते में कोई चेकपोस्ट भी नहीं है, इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को कोई रोकता टोकता नहीं। वो बड़ी आसानी से बांग्लादेश छोड़कर पश्चिम बंगाल और झारखंड आते हैं और आदिवासी आबादी में घुल मिल जाते हैं।
इसका नतीजा ये हुआ है कि साहिबगंज के कई गांवों में हिंदू आबादी अल्पसंख्यक और मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक हो गई है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश से आए मुसलमान भारत में पहले से रह रहे ऐसे मुसलमानों को पहचान कर उन्हें प्रताड़ित करते हैं, जो अपना वोट बीजेपी को देते हैं। बांग्लादेशी मुसलमानों का अत्याचार साहिबगंज के कुछ क्षेत्रों में इस कदर से है कि बांग्लादेशी मुसलमान जब भारत आते हैं तो भारतीय मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जाता है। यहाँ आकर उनके साथ मारपीट की जाती है और दबाव बनाया जाता है कि अगर आप भाजपा को वोट देंगे तो आपको यहाँ से उठाकर सीधे बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। चाचा, क्या कुछ गुजर रहा है आपके साथ? हमारा साथ है गुजर रहा है कि पड़ोसी बोलता कीजिए कांग्रेस के वोट दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और भाजपा का सपोर्ट कीजिएगा तो आप लोग रहने नहीं देंगे, एक एक करके सबको चुन चुन कर लेके चले जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे तो भगवान ही जानता है। मारपीट की गई है सभी बांग्लादेश से आकर इस पार में कैसे? हाँ, गांव में रहता है वो, मैंने घर आकर घुस के हम लोग को सबको मार दिया। करीबन कितने लोग हैं जो उस पार से आकर? घर में तो उसका तो 15-16 आदमी था, घर आके सबको मैंने तोड़फोड़, मेरा मम्मी को भी मारा, मेरे को भी मारा, मेरा बहन को भी मारा, सब मैंने माथा तोड़ दिया। उस पार से कितने लोग आते हैं? नाव में आता है, नाव में सवार होकर। हाँ। संथाल परगना के कुछ जिले बांग्लादेश की सीमा से महज 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वजह से बांग्लादेश घुसपैठियों को झारखंड में घुसना आसान हो जाता है। वो यहाँ आते हैं, शादी ब्याह करते हैं और फिर वहीं अपना कुनबा फैलाते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि कभी आदिवासी बहुल क्षेत्र के रहने वाले इलाकों में अब गिने चुने आदिवासी परिवार ही रह गए हैं। जनसंख्या के आंकड़ों को देखें तो साल 2001 की जनगणना में साहिबगंज की कुल आबादी 9,27,000 थी। इसमें मुसलमानों की आबादी 2,70,000 थी। 2011 की जनगणना यानी 10 साल बाद साहिबगंज की कुल आबादी 11,50,000 हो गई, जिसमें मुस्लिम आबादी 3,08,000 थी। 2021 में मुस्लिम आबादी बढ़कर 4,84,000 हो गई। फिलहाल साहिबगंज में मुस्लिम समुदाय की आबादी 34.61% है। सड़कें हैं जो सड़क गंगा के घाट तक ले जाती है। हम आपको बता दें कि चुआर घाट पड़ता है, चुआर घाट से फिर कलियाचक और कलियाचक के रास्ते से सीधे उस पार यानी बांग्लादेश लोग पहुंच जाते हैं और बांग्लादेश पहुंचने के बाद जो है और उस ओर से जो आने वाले घुसपैठी हैं वो यहाँ पर प्रवेश करते हैं। बहुत सारे तथ्य हमारे हाथ लगे हैं, वो तथ्य ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरीके से भारत में घुसपैठी घुस रहे हैं और यहाँ किस तरीके से जो स्थानीय मुसलमान हैं उनके साथ अत्याचार की बात करें, उसके साथ साथ लव जिहाद की बात करें, तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 साहिबगंज। और घुसपैठ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां तो शुरू होती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से साहिबगंज में मुस्लिम आबादी 3/4 से भी ज्यादा हो गई है। गांव की गलियों से आते जाते लोग, घरों के बाहर चारा खा रहे मवेशी। 1 साल पहले यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, थी तो बस दूर दूर तक लहलहाती फसलें और खेत। करीब 1 साल पहले घुसपैठिए यहाँ आए और इस जमीन पर गांव बसा कर रहने लगे, पर बात सिर्फ यहाँ की जमीन पर कब्जा करने तक ही नहीं रुकी। घुसपैठियों ने अवैध तरीके से वोटिंग कार्ड बनवाकर भारत की नागरिकता भी हासिल कर ली है। क्या हाल है मेरे विधान का, क्या ये है? तो उन लोग क्या सोचता है, आप लोग उस पार से आया है तो लोगों को सुविधा नहीं दो, तो क्या मतलब आप लोग तो वही तो सोच रहे हैं, नहीं दिया। वो लोग वही सोच रहा है कि उस पार से आ रहा है तो नहीं दो, हम कहे देंगे, लेकिन वोट तो आप लोग देता है। हाँ, वोट तो देता है, लेकिन सुविधा नहीं देता। सुविधा कोई नहीं। गाँव वालों से बात करने के बाद न्यूज़ 18 की टीम ने जब सच्चाई जानने के लिए पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाले सबूत हाथ लगे। ये देखिए, ये अतूर शेख का वोटर कार्ड है, जिसके ऊपर लिखा है भारत निर्वाचन आयोग। अब इसे भी देखिए, वही चेहरा, वही नाम, लेकिन पहचान अब भारतीय से बांग्लादेशी की हो गई है। यही कहानी है शेख तोहमीना की। पहले इसका नाम बांग्लादेश के वोटर लिस्ट में दर्ज मिलता है, लेकिन
यही महिला कई सालों से तोमीला बेबा के नाम से भारत में रह रही है। मैमूल हक बताते हैं कि उनके गांव की तोमीना बीबा फर्जी तरीके से अपना कागज बनाकर भारत में बस गई और उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उन्हें प्रताड़ित कर रही है। क्या शिकायत आप लोगों ने किया? हम लोगों ने ऐसे लिखित बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन वो लोग बांग्लादेश से आने के बाद हमारे ज़मीन के ऊपर धावा बोला और ऐसे हमारे शारीरिक तौर पर भी बहुत प्रताड़ना किया है। ये पहला मामला नहीं है जब किसी महिला का नाम दो देश में पाया गया है। इसी क्षेत्र में ऐसे मामले पर पुलिस कार्रवाई भी कर चुकी है। हाल में ही पुलिस ने राजमहल थाना से एक युवक को गिरफ्तार भी किया था। साथ ही पुलिस ने राधानगर थाना क्षेत्र में भी कार्रवाई करते हुए पिछले साल एक बीएलओ और एक उप मुखिया की गिरफ्तारी अवैध तरीके से बांग्लादेशियों का नाम वोटर कार्ड में जोड़ने के आरोप में की थी, लेकिन इसके बावजूद घुसपैठ धड़ल्ले से जारी है। गांव के लोग भी घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी बदलने की बात मानते हैं। इसमें कितना मुस्लिम फैमिली इसमें रहता है? हमारा पंचायत में 5000 वोटर है, 5000 के ऊपर वोटर है। 5000 के ऊपर भी ज्यादा होगा वोटर। अब 5000 का मतलब घर सरकार नहीं देता है? 2 3 4 5,000 का 2-3 हजार का ऐसा वोट ही नहीं होगा। अच्छा मतलब वो लोग का कहीं होगा। अच्छा अभी नहीं आया। जैसे नियोग आता है ना, एक चीज का आता है ना, जो सरकार तो आज नहीं होगा। हाँ। सरकार की तरफ से आ रहा है, वोट का तालिका आ रहा है। अच्छा हाँ, नया वोटर कार्ड बनेगा। तो फिर वो लोग उसी टाइम पे वोट डालता जुड़ेगा। तब मतलब पहले 5000 था, अब मतलब 7500 हो जाएगा अगले बार जब चुनाव होगा। सुना आपने कैसे एक इलेक्शन से ठीक पहले यहाँ की आबादी अचानक बढ़ जाती है। घुसपैठिए भारत की धरती को अपना ठिकाना बना लेते हैं। वो रहते यहाँ हैं, खाते पीते यहाँ हैं, पर उनके घरों की बनावट और उनके गानों की पसंद में बांग्लादेशी घुसपैठ की भनक साफ सुनाई देती है। गौरव झा, संवाददाता, साहिबगंज। वो अवैध तरीके से सरहद पार करते हैं, अवैध तरीके से यहाँ का आधार और फिर वोटर कार्ड बनाते हैं और फिर यहाँ के बाशिंदे बनकर धर्मांतरण, गौवंश की तस्करी और लूटपाट जैसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। साहिबगंज का राजमहल, जहां की मिट्टी पर कभी संथाल आंदोलन का इतिहास लिखा गया, आज वही राजमहल घुसपैठियों का गढ़ बन गया है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे ये दो दस्तावेज राजमहल ब्लॉक के जनगणना के हैं। पहला दस्तावेज 2001 के जनगणना का है, जिसमें हिंदुओं की आबादी 53.9% है तो मुस्लिम आबादी 32.4% है। और दूसरे कागज पर दर्ज है 2011 की जनगणना के आंकड़े, जिसमें हिंदुओं की आबादी 51.23% है तो मुस्लिम आबादी बढ़कर 45.57% हो गई है। घुसपैठियों की आबादी बढ़ने के साथ ही इलाके में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ गई हैं। यही वो राजमहल थाना है जो इलाका हॉटस्पॉट बन चुका है। इस इलाके में इससे पहले देखा गया था कि किस तरीके से एक घुसपैठी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से अवैध कागज मिले थे और एक मरतबा फिर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक महिला को एक युवक लेकर फरार हो गया। महिलाओं की टोली यहां पर थाने पर इस वजह से पहुंची है ताकि इन्हें इंसाफ मिल पाए। कहानी की शुरुआत 5 साल पहले हुई, जब एक बांग्लादेशी घुसपैठिया इमरान सीमा देवी को लेकर फरार हो गया। 3 महीने तक सीमा का कहीं अता पता नहीं था। फिर एक दिन इमरान ने घर वालों से 5000 रुपए लिए और सीमा को उनके हवाले कर दिया। पर 5 साल बाद एक बार फिर वही आरोपी सीमा को लेकर भाग गया है। इमरान से लेके भागा है तो उसको 5000 टाका दिए तो हमको घुरा के दिया है
तो हम अब रख लिए लड़की को और फिर अभी फिर आज 9 दिन का धक्का लग गया। बृहस्पतिवार के दिन घर से बढ़ाया 2 बजे के पास, तो उसको हम बोलते हैं कि चल गया माई के घर के किया, तो माई के घर नहीं गया। हम खोज किए तो कल खोज किए तो पता लगता है कि मुस्लिम का रहन से लेकर भाग गया है। लूट, धर्मांतरण, गोवंश और ड्रग्स की तस्करी, बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के लिए ये सब रोजगार का जरिया है। आए दिन इलाके में तस्करी और लूटपाट और तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं और इन घटनाओं को अंजाम देने में वहीं के जनप्रतिनिधि भी उनका साथ देते हैं। किया था पलाशी, वहाँ रात में करीब 8-9 बजे पकड़ गया था ड्रग समेत। उसमें बैग में ड्रग मिला है। उसके बाद उसका वो जेल चला गया था। जेल जाने के बाद 1 साल बाद निकल गए। बांग्लादेशी घुसपैठियों का डर इस कदर है कि लोग ऑन रिकॉर्ड कुछ कहने से डरते हैं। प्राणपुर दियारा क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने नाम छिपाए रखने के वादे पर न्यूज़ 18 से बताया कि कैसे घुसपैठिए चुनाव में भी फर्जीवाड़ा करते हैं। वो बांग्लादेश का अपना डाकू है, चोर है, मानो उसका डकैती करना उसका पैसा था। बादशू मुखिया भी जो मुखिया बना था वो भी चोर था, डकैत। तो वो कभी इंडिया में बांग्लादेश डकैती, कभी बांग्लादेश में डकैती, कभी इस पार कभी उस पार रहे थे। आज जब वोट का लाइन पर खड़े हैं तब उसको हम लोग पकड़ लें कि आप काहे लाइन पे खड़े हैं, कि जो हमारा वोटर है। आप कैसे वोटर हो गया? आप तो बांग्लादेश के हैं, आप मुखिया जी का घर में रह रहे हैं, ये भले ठीक है, आपको हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको वोटर कैसे बन गया? उसका हम लोग पंचायत का आदमी जो है विरोध करके उसको वोट नहीं देने दिया। क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक घटनाओं की वजह से ज्यादातर लोग पलायन कर रहे हैं। जो पलायन नहीं करते उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और यही वजह है कि हिंदुओं की आबादी कम हुई है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 साहेबगंज।